हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकेंड, सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसके अंदर सिंपली आप क्या करने वाले हो, न्यूक्लियोफिलिक का आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हो। न्यूक्लियोफिलिक आप क्या होगा, मतलब किसी ऐसे ग्रुप को रिप्लेस करेगा, और वो ऐसे ग्रुप को रिप्लेस करके वहां पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप ये रिएक्शन देखोगे, जिसमें क्या होता है, हम एरोमेटिक रिंग का इस्तेमाल करते हैं, और उस एरोमेटिक रिंग के अंदर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हम करवाते हैं, जिसको हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दो तरह के एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। पहला हमने इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। और आज हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसका एक नॉर्मल जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, इसके अंदर किस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है। जैसे मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है, ओके। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे बेंजीन है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक लिविंग ग्रुप लगा होगा, ओके। जब हम इस लिविंग ग्रुप को, इस पूरे रिंग को हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चले जाएगा। और लिविंग ग्रुप जाते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके का आपका एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका एक एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यानी इसने क्या किया है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप को रिप्लेस किया है न्यूक्लियोफाइल से, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे आपको दो टाइप के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक के, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे आप ये पॉइंट एक लिख लो। टू टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। अभी यहाँ पे ये दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे टाइप है वो है आपके पास ArSN1, ओके। दूसरा जो टाइप है वो है आपके पास ArSN2। ये दो टाइप के आपको जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके अंदर हम लोग ये दो टाइप के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और यही आपका पूरा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको दो ही ये एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आपका ArSN1 हो या फिर आपका ArSN2 हो, ये दो ही एग्जांपल, दो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पूरा ये जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक का, वो पूरा इसी के अंदर कवर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम लोग ArSN1 के बारे में। तो यहाँ पे मैं टॉपिक डालता हूँ ArSN1। अब ये ArSN1 क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका एक, अगर आप बेसिक यहाँ पे रिएक्शन देखते हो कि ArSN1 के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है, ओके। इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, करेक्ट। ये NH2 ग्रुप, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 के प्रेजेंस में क्या करवाया है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवाया है, ओके। और यहाँ पे आपके पास HCl भी है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि आपका डाइएजोटाइजेशन होता है, जिसके अंदर आपने क्या देखा था कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, वो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे रिप्लेस करता है, ओके। और ये रिप्लेस करके क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका NH2 को पूरा रिप्लेस करता है यहाँ पे, ओके। ये वाला ग्रुप पूरा क्या करेगा, इस चीज को रिप्लेस करेगा, ओके। अभी रिप्लेस करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे जब आप देखोगे ये वाले ग्रुप को, अगर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करके लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आपके पास H हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपके पास एक H हो जाएगा, यानी दो हाइड्रोजन हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास HCl है। HCl क्या है, आपके पास एसिड है, ठीक है। एसिड क्या करता है, आपका H प्लस डोनेट करता है, तो H क्या करेगा, ये H यहाँ से एक रिप्लेस करेगा H को, ओके। यहाँ पे आपके पास Na और NO2 है, जिसके अंदर क्या करेगा, N2 क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस करेगा इस चीज को।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास N2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अभी हम क्या करेंगे, N2 को क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक करवाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपके पास जो N2 है वो रिप्लेस होता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल से, और आपको इस तरीके का एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो आपका सेकंड वाला यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को हम लोग ARSN1 प्रोसेस या ARSN1 रिएक्शन कहते हैं। और जो यहाँ पे आपका ये पहला वाला प्रोसेस हुआ है, इस पहले वाले प्रोसेस को हम लोग डायएजोटाइजेशन यहाँ पे कहते हैं, ओके। डायएजोटाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे, या फिर आप रिएक्शन ये आप कह सकते हो। तो ये पहला आपका डायएजोटाइजेशन आपको करना है, देन आपका क्या करना है, ARSN1 यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अभी अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको ये पूरा रिएक्शन भी बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है और किस तरीके से हो रही है। तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री सीखते समय थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं ARSN1 का, कि किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, ओके। मैकेनिज्म का जो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे NaNO2 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सपोज मैं क्या लेता हूँ, NaNO2 मेरे पास ये है, जिसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं इस NaNO2 को थोड़ा सा ओपन कर दूं और HCl को भी मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं, तो आप देखोगे कि Na क्या है, आपके पास एक मेटल है, करेक्ट। और आपके पास N डबल बॉन्ड O है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास, जिसके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास O कितना है, आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 1 लगा है, और यहाँ पे आपके पास 1, ये O नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद H और Cl, ठीक है। अभी आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप इसके अंदर अगर आप देखोगे कि किस तरीके से अगर आप रिएक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यानी बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे आपके पास OH का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। यहाँ से ये OH में अटैक हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी क्या है, N डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या अटैच हो जाएगा, HNO3 का क्या होगा, अटैचमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन यहाँ पे करवाएंगे, ओके। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आपको क्या है, लोन पेयर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, लोन पेयर अटैक करेगा, ओके। जब ये लोन पेयर इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से क्या होता है, आपके पास ये पूरा एक कंपाउंड यहाँ से फॉर्म होता है, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, H2O मिलता है प्लस पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ आपके पास N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ से क्या होता है, आपका OH2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर, ओके। और फाइनली जाके आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो होता है आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ओके। यानी NO का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, NO पॉजिटिव का, ठीक है। अभी ये NO पॉजिटिव क्या करते हैं, NO पॉजिटिव सिंपली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे NO पॉजिटिव सिंपली किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये सिंपली रिएक्शन करते हैं आपके ये कंपाउंड के साथ, जो आपको पहले ही दिया था डायएजोटाइजेशन के अंदर, जो था आपके पास यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH2 का, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमारे पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड था यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आपका क्या था, NH2 था। यहाँ पे आपके पास N आ गया, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन लगे थे। अभी इसमें जो रिएक्शन होने वाला है, वो रिएक्शन किसका होने वाला है, L ट्रिपल बॉन्ड आपका O का, O के ऊपर ऑलरेडी क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि ये एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, तो कुछ इस तरीके का वापस आपको फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास एक बेंजीन रिंग हो गया, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, ये नाइट्रोजन है ऑलरेडी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, करेक्ट। और यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल। यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर।
जब ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। अभी इसके अंदर क्या होगा, हम लोग सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का एडिशन करवाते हैं, ओके, या फिर आपका प्लस माइनस H प्लस का यहाँ पे आपको एडिशन देखने के लिए मिलता है, ओके। तो सिंपली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ओके। जब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करते हैं तो आपको इस तरीके का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग हो गया, ओके। यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन था, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से आपका लोन पेयर चलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन का जब एडिशन होता है तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब नेक्स्ट स्टेप होता है तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर चले जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चले जाएगा, यानी हमने क्या किया, एक प्लस भी किया है और एक माइनस भी किया है, ओके। प्लस वाला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये हमने क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया है, माइनस किया है, यानी हमने इसको बाहर निकाला है और इसका एडिशन हमने करवाया है, करेक्ट। अभी इसके बाद जो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड N आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा, करेक्ट। अभी ऑक्सीजन के ऊपर वापस लोन पेयर आ जाएंगे, करेक्ट। अभी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गया तो ये क्या करेंगे, अभी इसका किसके साथ रिएक्शन होने वाला है, इसका जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आपका प्लस माइनस हाइड्रोजन के साथ, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर अटैक करते हैं ना तो क्या होता है, यहाँ से आपका जो OH है ना वो यहाँ से बाहर निकल जाता है कुछ इस तरीके से। यानी आपको यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, आपके पास एक ये है, आपके पास बेंजीन रिंग है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपली जब ये OH का यहाँ पे आपका ब्रेकिंग देखने के लिए मिलता है तो ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे चले जाता है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर आ जाता है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड N आ जाता है और यहाँ पे आपके पास OH2 आ जाता है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपको एडिशन में देखने के लिए मिलता है। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग आ जाता है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो क्लोरीन भी आपके पास एक क्या था, कंपाउंड था, ओके। क्लोरीन क्या था, जब HCl हमने लिया था तो HCl का आपने क्या किया था, सिर्फ H का यहाँ पे रिएक्शन करवाया था, लेकिन क्लोरीन आपका एज इट इज ऐसे ही बचा था, जो क्या कर रहा है, एटमोस्फेयर में ऐसे ही आपके पास पड़ा है इस तरीके से। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये आसानी से क्या कर सकता है, यहाँ पे आपका अटैक कर सकता है और यहाँ से क्या करेगा, ये पूरे ग्रुप को यहाँ पे बाहर निकाल देगा। जब ये अटैक करके पूरे ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देता है तब क्या करता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास बेंजीन रिंग आ जाता है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, फिर ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक होता है जो है आपके पास ArSN1 रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज की जगह पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से, ओके। और ये पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ArSN1 रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये ArN1 रिएक्शन बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में होता कैसे है और किस तरीके से उसका पूरा एक मैकेनिज्म है। साथ में यहाँ पे आपने जो रिएक्शन देखा था वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हो रहा था। अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूं और मैं उसके अंदर अगर आपको मैं पूछूं कि विच कंपाउंड फॉलो द अमाइन विल शो द डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा फॉलो करेगा, उसका आपको अगर ऑर्डर मैंने पूछा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। डायएजोटाइजेशन मतलब आपका NH2 का एडिशन, ओके। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपके पास आर NH2 है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास है आर, यहाँ पे आपके पास है आर, यहाँ पे आपके पास NH है, करेक्ट, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आपके पास है NH2 है, ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आपके पास है NH2 है, ओके। यहाँ पे आपके पास है बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे आपके पास है NH2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है CH3 ग्रुप, यहाँ पे आपके पास है CH3 ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास है CH3 ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन। अभी यहाँ पे सिंपली आप मुझे बताओ कि कहाँ पे आपका डायएजोटाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डायएजोटाइजेशन मतलब क्या होता है, आपका एडिशन ऑफ NH2, ओके, एडिशन ऑफ NH2, एडिशन ऑफ आपका NH2, एडिशन ऑफ NH2। तो ये आपका डायएजोटाइजेशन दिखाएगा, ये भी आपका डायएजोटाइजेशन दिखाएगा, ये भी आपका दिखाएगा, और ये भी आपका दिखाएगा। जो आपका सेकंड ऑप्शन है और यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, ये किसी भी तरीके का आपको डायएजोटाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाते नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे आपको डायएजोटाइजेशन दिखाता है। तो डायएजोटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि एडिशन ऑफ आपका NH2 कंपाउंड, ओके। तो इस तरीके से आपका जो ArSN1 रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, ओके, ये आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले ले जो आपका पूरी तरह से बेस होगा आपका ArSN1 पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, करेक्ट। ये कंपाउंड मेरे पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके ऊपर क्या लगा है, आपके पास N2 प्लस लगा है। अभी इसका जो मैंने एडिशन है वो एडिशन करवाया है किसके साथ, यहाँ पे मैंने पहला प्रोसेस किया है मैंने डायएजोटाइजेशन का, जिसके अंदर से मैंने क्या किया है, N2 को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या बना है, प्लस का पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ पे करवाया है। और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहाँ पे होगा, जहां पे आपका चार्ज होगा, ओके। यानी ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आपका प्रोसेस हो गया ArSN1 प्रोसेस हो गया, और ये हो गया आपका डायएजोटाइजेशन प्रोसेस हो गया, ओके। तो ये दोनों प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ArSN1 रिएक्शन, ओके। अगर आप कुछ यहाँ पे अगर आप पूरा एक अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो चार्ट देख के आपको बहुत क्लियर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके के आपको रिएक्शन इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आप बहुत सारे हमने रिएक्शन करवाए हैं ArSN1 के, मैं यहाँ पे बहुत सारे आपको रिएक्शन करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन आपके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड से मैं बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे करके दूंगा, अलग अलग क्या लूंगा यहाँ पे, रिएजेंट लूंगा, और अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड के साथ मैं क्या करूंगा, रिएक्शन यहाँ पे करवाऊंगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, N2 है, पॉजिटिव है। अभी इसका मैं अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा सकता हूँ। जैसे सबसे पहले जो मेरा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन कुछ यहाँ पे इस तरीके से होगा, NaBH2 का, ओके, NaBH4 के साथ, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन होगा वो आपका होगा यहाँ पे NaSH के साथ, ठीक है। तीसरा जो रिएक्शन होगा वो होगा मेरे पास यहाँ पे NaN3 के साथ, ठीक है। और चौथा जो रिएक्शन होगा मेरे पास वो कुछ इस तरीके से होगा, Na यानी NH3 के साथ। तो इस तरीके से मेरे पास एक कंपाउंड से मैं किस तरीके से चार अलग अलग यहाँ पे रिएजेंट लेके, चार अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड लेके उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे मुझे मुझे जो कंपाउंड मिलेगा, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से मुझे मिलने वाला है, ओके। सबसे पहला कंपाउंड अगर आप देखोगे मुझे, सबसे पहले मैंने किसका रिएक्शन करवाया है, NaBH4 का, ओके। तो NaBH4 का जब मैं रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां से क्या होता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन है वो अटैक करता है इसके ऊपर, और कंपाउंड का इस तरीके से फॉर्मेशन आपको करके देता है। यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके। अगर मैं NaSH के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या करेगा, ये N2 को रिप्लेस करेगा किसके साथ, आपका SH के साथ, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास SH आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं इसकी वजह से। अगर मैं यहाँ पे NaN3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो NaN3 के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास N3 का एडिशन आ जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं।
अगर मैं NH3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, NH2 का यहाँ पे आपको एडिशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, जो एक प्रॉपर तरीके से जो आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है एक डायएजोटाइजेशन में यानी ArSN1 में, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया है, क्लियर करवाया है, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ArSN1 के अंदर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें बताएं, आपका पूरा का पूरा सहयोग आपको किया जाएगा, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, जो हमारा ArSN2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, और ये हमारा हेडिंग क्या होने वाला है, ArSN2 रिएक्शन। ओके, अभी ArSN2 रिएक्शन किस तरीके से होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो थोड़ा सा हम इसके पहले थोड़ा सा एक जो डिटेलिंग होती है ArSN2 की, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा, इसके अंदर आपको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अंदर आपको एडिशन प्लस आपका एलिमिनेशन। ओके, यानी अगर कोई ऐड हो रहा है तो उसके जगह पे कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, एलिमिनेट हो रहा होगा। ये आपको इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो आपको देखने के लिए मिलता है एडिशन और एलिमिनेशन का। दूसरा है यहाँ पे पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे। और पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत सारे हैं, जैसे DMF हो गया, ओके, DMSO हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोग ArSN2 के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर आपका न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है, ये एक बेसिक सा कंपाउंड है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा है। ओके, ये एक्स ग्रुप का क्या होता है, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिलिक का जो एडिशन होता है ना इस तरीके से, तो ये एक्स ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट, यानी इस तरीके से नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आता है आपके पास, ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे आपके पास, ओके, ये डबल बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये इस कार्बन के ऊपर आके अटैच हो जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक आ जाता है, और साथ में आपके पास एक्स ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी जो दूसरा यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है, यानी कॉन्जुगेशन, वो इस रिंग का आपको देखने के लिए मिलता है। ये रिंग क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर आता है, ओके, और यहाँ पे आप नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के अंदर ये पार्ट लेता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, यहाँ पे आपके पास एक्स आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, अटैक करेगा। ओके, और इस कार्बन के ऊपर अटैक करते समय यहाँ पे एक और यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगा। ओके, इस रिंग पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक एक्स आ जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से आपका जो एक्स ग्रुप है वो एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो एक फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल प्लस आपका यहाँ पे एक्स माइनस। तो इस तरीके से आपका एक पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको एसएन ArSN2 मैकेनिज्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसके रिएक्टिविटी की बात करोगे कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरीके से होता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है ArSN2 के अंदर। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी हो जाएगा, करेक्ट। अभी इसका जो रिएक्टिविटी होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। जो रिएक्टिविटी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके अनायन स्टेबिलिटी को। ओके, और अनायन स्टेबिलिटी आपको पता है किस तरीके से आपको फाइंड करनी है। ओके, और ये रिएक्टिविटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो
एंड पैरा पोजीशन। ओके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो भी क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका ज्यादा होता है। ओके, इट्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ओके, ऑफ कार्बन अटैक ऑन लिविंग ग्रुप। ओके, अटैक ऑन लिविंग ग्रुप। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि ऐसा मेरे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर अगर आप समझो तो बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे मेरे पास क्या लगा है, एक एक्स ग्रुप लगा है, करेक्ट। अभी इस एक्स ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये sp कार्बन है, sp2 कार्बन है, करेक्ट, ये मानते हो। अभी sp2 के ऊपर क्या होता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आके अटैक करता है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको जो एक लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस में रिएक्टिविटी आपका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ज्यादा हाई आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसका एक एग्जांपल करोगे ना तो और क्लियर तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम इक्वेशन करते हैं जिसमें आपको क्या करना है, सिंपली रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको क्या करनी है, बतानी है। ओके, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको सिंपली यहाँ पे बतानी है, जिसमें सबसे पहला जो कंपाउंड होगा वो इस तरीके से, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी आर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी आर एन ओ टू। तीसरा आपके पास कंपाउंड है बी आर एन ओ टू NO2 इस तरीके से। और चौथा जो कंपाउंड है आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NO2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NO2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NO2। ओके, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर मैंने इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो ऊपर मैंने कुछ स्टेप्स आपको लिखवाए हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको बॉक्स बना के रख देता हूँ, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये आपके सारे के सारे क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, और जहां पे भी आपको मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे ना, वहां पे आप समझ जाओ कि उसका जो रिएक्टिविटी होगा, ओके, इसका जो रिएक्टिविटी होगा वो रिएक्टिविटी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। ओके, हाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये इसका एक रीजन है, यानी ये सबसे ज्यादा क्या होगा, आपका रिएक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये उससे कम होगा थोड़ा सा। फिर वापस आपको यहाँ पे पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है, और सबसे कम लास्ट में आपका यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको जहां पे भी अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे, और खासकर अगर आपको कहीं मेंशन किया हो ArSN2, तो उसके अंदर आपको AR जो SN2 का मैकेनिज्म है वो SN2 के मैकेनिज्म पूरा फॉलो करना है। साथ में आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरीके से आपको डिसाइड करना है वो सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, अभी कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं ArSN2 के, ताकि और थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे आपका क्या लगा है, फ्लोरीन ग्रुप लगा है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है यहाँ पे ऑर्थो पे, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है आपके पैरा पोजीशन पे। ओके, अभी इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है एक न्यूक्लियोफिलिक के साथ। ओके, न्यूक्लियोफिलिक आपको पता है किसके ऊपर अटैक करता है, वो अटैक करता है आपके sp2 कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपके पास NO2 कहीं पे भी रिप्लेस नहीं हो रहा है तो एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ पे भी आपके पास NO2 कहीं रिप्लेस नहीं हो रहा है तो एज इट इज रहेगा। ये क्या करेगा, फ्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप क्लोरीन के साथ करो, ब्रोमीन के साथ करो, आयोडीन के साथ करो, ये सभी के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। यानी सिंपली अगर आप X की जगह पे यहाँ पे आप क्लोरीन ले लो,
ब्रोमीन ले लो, ओके, आयोडीन ले लो, आपने फ्लोरीन का अभी यहाँ पे करके देखा ही देखा है। सब में सेम प्रोसीज होगा। यहाँ पे आपका अगर क्लोरीन लगा हो तो क्लोरीन रिप्लेस विद द न्यूक्लियोफाइल, आयोडीन लगा हो तो रिप्लेस विद द न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन लगा हो तो रिप्लेस विद द न्यूक्लियोफाइल, ओके। और अगर आप सबका ऑर्डर यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया जाए कि सबसे ऑर्डर कितना है, मतलब आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए, तो जो सबसे ज्यादा जो ये होता है, रिएक्टिव होता है, वो आपको पहला वाला ही फ्लोरीन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होने के कारण इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से जो मतलब एक रिएक्शन रेट होता है वो बहुत हाई आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको जो एयर SN2 मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे फॉलो किया गया है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर यहाँ पे ऑर्थो पे क्या लगा है, आपका बेंजीन लगा है, ओके। या फिर आप क्या करो, इसको अगर आप ये मान लेते हो ऊपर वाला टॉप, ओके, जिस इप्सो कंपाउंड मान लेते हो, इप्सो पोजिशन मान लेते हो, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास NO2 है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, R ग्रुप है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, इसको इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं घुमा देता हूं, तो ऑफकोर्स ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेरे पास स्ट्रेट कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, NaCN का यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके। आपके पास पता है कि Na क्या होता है, आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cn क्या होता है, आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो Cn है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, जो अटैक करेगा किसके ऊपर, Br के ऊपर, ओके। और यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ गया, ओके। यहाँ पे आपके पास NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप पहले से ही यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ओके। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट लगता है या कुछ पूछना होगा मुझसे, तो आप प्लीज आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन आप हमसे करेंगे उसका 110% आपको उसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आपको दिया जाएगा, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट, कि आप अपने दोस्तों के भी ये वीडियो शेयर करो, ओके। और उन्हें भी पता चले कि जो CSI या नेट केमिकल साइंस है उसके जो बहुत सारे जो वीडियोस है, यानी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी आपको जो सिलेबस में दिया है हर एक चीज को यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं। हर एक चीज का यहाँ पे आपको जो ये है वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।